बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। 18,000 अरब रुपए बजट का इम्कान, क्या सुपर टैक्स में कमी होगी? आइंदा माली साल के बजट का हुजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है और सालाना 12 से 22 लाख तनख्वाहदार पर टैक्स में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सुपर टैक्स में भी कमी हो सकती है, ताहम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी, पाउडर, मस्कारे, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपये हो सकता है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,768 अरब रुपये लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपये हासिल हो सकते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपये जमा होने का हदफ रखा जा सकता है और सेल्स टैक्स की मद में 4,727 अरब रुपये जमा हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी दुगनी कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपये लीटर कर दी जाएगी। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने बमबारी रुकवाने के लिए खुफिया राब्ता किया, तेहरान की फौरी तरदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी क़यादत ने बरह रास्त इनसे राब्ता करके अमेरिका से जारी बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है, ताहम ईरान ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाई में 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। इनका कहना था कि ईरानी हुकाम ने इन्हें फ़ोन करके बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अगर ईरान जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की शराइत कबूल नहीं करता तो अमेरिका मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के साथ मुआहदे का रास्ता अब भी खुला है, ताहम फैसला तेहरान को करना होगा। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरानी हुकाम की जानिब से अमरीकी सदर से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को अवामी मसाइल और माशी मुश्किलात से आगाह करते हुए मुख्तलिफ शोबों में नरमी पर आमादा कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ देने पर आमादा हो गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके के लिए 60 अरब रुपये का रिलीफ हासिल करने में कामयाब रहे। ज़राए के मुताबिक IMF बिन्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले वजीफे में इजाफे पर भी आमादा हो गया, जिससे मुस्तहिक खानदानों को मज़ीद सहूलत मिलने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि IMF ने सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का दबाव भी वापस ले लिया है। हुकूमत की दरख्वास्त पर सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज न करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि आइंदा बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10% बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तलबा और वालिदैन के लिए भी रिलीफ हासिल करने में कामयाब रहे। ज़राए के मुताबिक स्टेशनरी पर मुजवज़ा 18% सेल्स टैक्स आयद न करने का फैसला किया गया है। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मज़ से तमाम जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तजारती जहाज़ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर हुर्मज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर दिफा में इजाफी हमले शुरू किए हैं। सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमले ईरान के बिलाजवाब और मुसलसल जाहिरियत के जवाब में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ग्रांट इन एड कमेटी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर की गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पंजाब में हॉकी के रिवाइवल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया गया। पंजाब भर के स्कूल कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले करवाने का फैसला किया गया। खिलाड़ियों को हॉकी किट्स, प्रोटेक्टिव गियर, शर्ट्स, शूज़ और
स्टाइपेंड दिए जाएंगे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल कोचेज और मास्टर ट्रेनर्स हायर करने की मंजूरी दी गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हॉकी अकेडमीज का नेटवर्क पूरे पंजाब में कायम किया जाएगा। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए जदीद तरीन टर्फ और फ्लड लाइट्स नस्ब करने का भी जायजा लिया गया। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हॉकी का खोया हुआ मुकाम बहाल करने के लिए कल्चर म्यूजिक की बहाली के लिए पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के लिए 70 मिलियन ग्रांट की मंजूरी भी दी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।